हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिया। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हमने मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। एडी, शॉर्ट टर्म में इसको बोलते हैं एडी। AD is the sum total of expenditure that the people plan to incur on purchase of goods and services produced in the economy corresponding to their different level of income। यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक टोटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम किसी गुड्स को खरीदने और बेचने पे करते हैं। ठीक है, जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं एक इकोनॉमी ड्यूरिंग एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो उस एक्सपेंडिचर को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है करस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है अलग अलग डिफरेंट लेवल की इनकम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी की इनकम सेम नहीं होती है और हर किसी का एक्सपेंडिचर सेम नहीं होता है। जो लोग अमीर होते हैं वो लग्जरी चीज़ों पे खर्च करते हैं, जो लोग गरीब होते हैं वो सिर्फ नेसेसरी चीज़ों पे खर्च करते हैं। तो सबकी एक्सपेंडिचर अलग होती है, सबकी इनकम अलग होती है। ठीक है, और इसी से मिला करके हमारा बनता है क्या, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, डिमांड का मतलब होता है डिमांड यानी कि मांग, कितनी डिमांड है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ एडी, यानी कि हम एडी का बिहेवियर पढ़ेंगे। एडी का क्या बिहेवियर होता है, क्या स्केड्यूल है, कैसे एडी बनता है। ठीक है, तो आइए मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाई है वो आप देख सकते हैं, जिसमें एक लाइन है वाई को जिसको मैंने वाई से डिनोट किया हुआ है और एक है एडी। वाई का मतलब होता है इनकम और एडी मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। तो देखिए आप यहाँ पे आपने क्या नोट किया होगा, देखिए जब इनकम हमारी 0 है तो एग्रीगेट डिमांड हमारा कितना है, 30 है। आप बोलोगे सर हम कमा कुछ नहीं रहे लेकिन हमारे खर्चे 30 रुपए हैं, कैसे है, या आप इसको रुपीज में मान लो या लाख में मान लो या 1000 में मान लो। तो हमारी इनकम जो है वो 30 है। देखो कॉमन सी बात है, आप सब लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी आप लोग कमा नहीं रहे हो क्या, लेकिन आपके खर्चे नहीं है, आपके स्कूल के खर्चे, आपके कपड़ों के खर्चे, आपकी पॉकेट मनी, आपका खाना पीना, बहुत सारे हमारे पर्सनल स्टफ्स होते हैं, तो आप सबके खर्चे होते हैं लेकिन आपकी इनकम अभी है नहीं है। तो ये होता है एडी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी इनकम नहीं होती है, इफ वी हैव नॉट अ सिंगल पेनी इनकम या नॉट अ जीरो इनकम बट स्टिल वी हैव एक्सपेंडिचर्स, हमारे कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। हमारी इनकम हो या ना हो लेकिन हमारे खर्चे होते ही होते हैं। आप डेली कमाओ या ना कमाओ लेकिन आप डेली खाओगे। इट मीन्स इसको हम बोलते हैं क्या, ऑटोनॉमस कंजप्शन भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। यानी कि हमारी जो इनकम है वो 0 है लेकिन हमारी जो डिमांड है या हमारी जो कंजप्शन है वो कुछ ना कुछ वहाँ पे सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होगी ही होगी। ओके, देन हम देखते हैं हमारी इनकम 20 होती है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कितना है बच्चों भी, यहाँ पे 35 है। इट मीन्स क्या, हमारी देखो इनकम कम है लेकिन हमारे खर्चे क्या हैं, ज़्यादा हैं। अगले प्रोसेस पे आ जाओ, अब हमारी इनकम 40 है और हमारे खर्चे भी कितने हो गए, 40 हो गए। इट मीन्स कि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हम खर्च कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इसके बाद एक टाइम आया हमारी इनकम 60 हुई और हमारे खर्चे कितने, 45। देन 80, 50, 100, 55, 120, 60। इसमें हमें क्या मिलता है कि एक टाइम पे हमारी इनकम बिल्कुल 0 थी और हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी थी, 30। उसके बाद हम इस पॉइंट पे पहुंचे कि हमारी इनकम 40 है और हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, 40, यानी कि हमने जितना कमाया उतना खर्च किया। उससे पहले हमारी इनकम नहीं थी लेकिन हमारे खर्चे ज़्यादा थे। इसके बाद हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि अब हमारी इनकम ज़्यादा हो गई और सेविंग्स कह सकते हो, क्योंकि जब हमारी इनकम ज़्यादा हो गई और खर्चे कम हो गए तो वो जो बाकी का जो रेस्ट मनी है, जो बचा हुआ पैसा है वो क्या हो गया, हमारा बचने लगा। ठीक है, जिसको हम सेविंग कहते हैं। तो ये होता है एडी का बिहेवियर। पहले हमारी इनकम बिल्कुल 0 होती है, देन जब हम कमाते हैं तो हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं इनकम से, देन हमारी इनकम इज इक्वल टू एडी हो जाता है, वाई इज इक्वल टू एडी। एंड देन क्या होता है, हम जब कमाने लगते हैं तो हमारे कुछ खर्चे जो हैं वो कम होने लगते हैं और हमारे जो इनकम है वो क्या है, बढ़ने लगती है। इट मीन्स वहाँ पे क्या है, हमारा सेविंग होने लगता है। ठीक है, अब
इसी देखो ये जो स्केड्यूल था, ये तो एक टेबल के रूप में स्केड्यूल मैंने बनाया था, इसी स्केड्यूल से मैंने बनाया है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि कर्व बोलते हैं, ठीक है, किसका, एडी का कर्व। अगर हम एडी के कर्व की बात करें तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एक कर्व बनाया है, जिसमें यहाँ पे नीचे मैंने आपको शो किया है इनकम, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं और इनको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको इनकम शो किया है और यहाँ पे मैंने आपको क्या है, एडी का कर्व शो किया है, ठीक है। इस तरफ क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे हमारा इनकम है। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्लॉट्स बनाए हैं 20, 40, 60, मिड में 30 रखा है, ठीक है। अब ये 30 क्यों रखा है, देखिए जब हमारी इनकम 0 थी तो एग्रीगेट डिमांड कितनी थी, 30। तो देखो इनकम तो 0 है लेकिन एग्रीगेट डिमांड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 30 से। इट मीन्स इनकम की लाइन हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी, बिकॉज हमारी इनकम स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं थी, ठीक है, हमारी इनकम स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं थी, लेकिन उस लेवल पे हमारी मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन या मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर कितना था, 30 था। तो वो हमारा क्या है, हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नोट करें तो एक ये ट्रायंगल बना हुआ है और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो एक ये कर्व बना हुआ है। अगर मैं इसको अटैच कर दूं यहाँ से तो एक ट्रायंगल हो जाएगा। अब आपको इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी नोट करने वाली बात है वो ये है कि देखिए एक टाइम पे इनकम जो है नीचे है और एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा है, इसको हम इस टेबल से लेते हैं। इस पोजीशन तक इनकम हमारी कम थी, एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा थे। आइए नोट कीजिए, इनकम हमारी कम है लेकिन एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा हैं, यानी इनकम यहाँ है और खर्चे इसके अबव हैं, ठीक है, अबव दी इनकम। तो ये हमारा जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इनकम ज़्यादा है और इनकम कम है और एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की। अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होता है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। जब हमारी इनकम 40 थी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी कितना था, 40 था। इट मीन्स दोनों ने एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, ओके। आफ्टर दैट आप देखते हैं इस पॉइंट पर आ जाइए, इन चीज़ों पर हमारी इनकम जो है अब ज़्यादा हो गई और हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो क्या हो गए, धीरे धीरे कम होने लग गए। यानी कि इनकम की लाइन अब एक्सपेंडिचर की लाइन से, ये हमारी एक्सपेंडिचर की लाइन थी, ओके, तो इनकम की जो लाइन है वो अब एक्सपेंडिचर की लाइन से अबव हो गई। पहले ये बिलो थी लेकिन अब ये देखिए, पहले यहाँ पे एक्सपेंडिचर की लाइन है, इससे ये बिलो थी, ठीक है, इस साइड में थी बिलो, मैंने यहाँ पे टिक भी कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ से अब इस जगह पे हो गई, क्योंकि अब हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा हो गई और हमारे जो खर्चे हैं वो कम हो गए। और अगर आप इस गैप को देखें तो धीरे धीरे क्या है, वाइड होता गया, बिकॉज इनकम हमारी ज़्यादा होती गई और खर्चे उसके करस्पॉन्डिंग्स में हमारे क्या होता है, कम होते चले गए, जिसकी वजह से इस पार्टीशन में हम क्या करेंगे, सेविंग, और इस पार्टीशन में हमारा क्या काम आ रहा था, माइनस की सेविंग, यानी कि जो हम खर्च कर रहे थे वो कहीं ना कहीं हमने पहले बचा के रखा होगा। तो ये एक कर्व है जो आपको बताता है कि एडी कैसे बिहेव करता है, एडी कैसे जनरेट होता है और एडी कैसे अपना काम करता है। यानी कि देखिए जो एडी स्केड्यूल है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये एडी जो है बनता कैसे है। और जो एडी कर्व है, ये जो मैंने बनाया है एडी कर्व, ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर या डिफरेंट लेवल ऑफ डिमांड आपको यहाँ पे शो किया हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एडी है वो बिहेव करता है। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन क्लोज्ड इकोनॉमी। सबसे पहले बता दूं एडी के कंपोनेंट्स, और उससे भी पहले बता दूं क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी दोनों में क्या फर्क होता है। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जो सिर्फ डोमेस्टिक होती है, यानी हमारे घर के अंदर अंदर। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें हम ग्लोबल काउंट करते हैं। ग्लोबल का मतलब नेशनल प्लस आउटसाइडर्स, इट मीन्स फॉरेन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे मान सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे होगा उसे हम बोलेंगे ओपन इकोनॉमी, और जो डोमेस्टिक लेवल पे होगा उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। नाउ कम टू दी कंपोनेंट्स। एडी के क्लोज्ड इकोनॉमी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? C+I+G। C
C stands for consumption expenditure, I stands for investment expenditure and G stands for government expenditure. ये जो तीनों खर्चे होते हैं, इन तीनों पे जो भी खर्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन क्लोज्ड इकोनॉमी. सी मतलब कंजप्शन यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो वाला सी मत समझ लेना, ठीक है. कंजप्शन एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब हो गया जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पर कितना खर्चा किया जा रहा है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कितना खर्चा किया जा रहा है. एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है सोशल वेलफेयर पे या जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं उस पर. तो इन सारे एक्सपेंडिचर को हम जोड़ दें तो हमारा बनता है क्या, एडी इन क्लोज्ड इकोनॉमी. ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जस्ट इसका अपोजिट मैंने आपको बताया, ओपन इकोनॉमी, जिसमें हमारा क्लोज्ड के साथ क्या प्लस हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल प्लस हो जाएगा. यानी कि सिर्फ दो चीजें ऐड हो जाएंगी, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट. कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन ओपन इकोनॉमी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस का एम. यानी कि सी स्टैंड्स फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि एज इट इज वहां लिखा हुआ है इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा. आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. प्लस क्या हो गया, एक्स माइनस एम. एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट. एक्सपोर्ट मतलब कि यहाँ से प्रोड्यूस करके बाहर भेजना, इंपोर्ट मतलब बाहर का कोई माल यहाँ पे मंगवाना, इंपोर्ट करना, ठीक है. जो सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों को चाइना का पता होगा. अब यहाँ पे आप बोलोगे सर माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इंपोर्ट कम होंगे तो वी आर इन सरप्लस, हम उस टाइम प्रॉफिट में होंगे. अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा हैं और हमारे एक्सपोर्ट कम हैं तो क्या होगा, हम हमेशा लॉस में होंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से हमेशा प्रॉफिट होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होने से हमेशा घाटा होता है, ठीक है. तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ एडी, ये था एडी का स्केड्यूल. इस वीडियो में मैंने आपको बताया एडी क्या होता है, एडी स्केड्यूल क्या होता है, एडी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यानी कि एडी कर्व क्या होता है और एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है. तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं. बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजप्शन फंक्शन क्या होते हैं, सेविंग फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है. तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते rहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, बाय बाय.